सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा हम कर रहे थे कुछ अभ्यास कार्य और हम कर रहे थे अभ्यास कार्य पाठ 19 का। तो बच्चों, पाठ 19 हमने खत्म कर लिया है। अब हम जो भी आखिर में हमने चिन्ह या मात्राएं पढ़ी या ध्वनियाँ पढ़ी, उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए, हमने अंग के चिन्ह के शब्दों को पढ़ा था, समझा था, और उसके बाद हमने चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ी थी और उसके बाद हमने अह का चिन्ह भी पढ़ा था, यानी अह ध्वनि पढ़ी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, अह और अंग दोनों मात्राएं नहीं हैं बल्कि ध्वनियाँ हैं, जिन्हें हम उनके स्वर या ध्वनि से ही पहचानते हैं। तो इन सभी मात्राओं से संबंधित हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम अंग के चिन्ह के शब्द लिखते हैं और उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा अभ्यास कार्य है कक्षा कार्य आप इसे अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। तो हमारा आज का अभ्यास है अंग का चिन्ह। चलिए, हम अंग की मात्रा तो नहीं है, चिन्ह है, लेकिन हम इसे मात्रा की तरह ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मात्रा लिखा है। पहचान कर गोला बनाओ। तो यहाँ पे दिए गए शब्दों में से हम अंग की मात्रा वाले शब्द को पहचान कर उस पर गोला बनाएंगे। तो अंग की मात्रा पहचान कर गोला बनाओ। तो यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं उनमें से हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को पहचानेंगे और गोला बनाएंगे। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हंसना। ह चंद्र बिंदु, स न पे आ की मात्रा ना, हंसना। उसके बाद हमारे पास है र पे ओ की मात्रा रो, न पे आ की मात्रा ना, रोना। फिर हमारे पास है न म पे दो बिंदी नमः। फिर उसके बाद है छ उसके बाद हमारे पास है बंदर, ब पे बिंदी हम लिखेंगे बंदर। फिर है प पे ए की मात्रा पेड़। फिर उसके बाद है प पे बिंदी पंग, ग पे आ की मात्रा गा, पंगा। उसके बाद है च पे आ की मात्रा चांद। उसके बाद तीसरी पंक्ति में हमारे पास है प पे आ की मात्रा पांव, पा पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु पांव। उसके बाद है स पे बिंदी त, र पे आ की मात्रा रा, संतरा। उसके बाद है म पे बिंदी मन। फिर उसके बाद हमारे पास है द, मंद। फिर है स पे ओ की मात्रा सो, न पे आ की मात्रा ना, सोना। उसके बाद हमारे पास है प्र पर आ की मात्रा और र, प्रातः। उसके बाद है शंख, श पे बिंदी ख पर कोई मात्रा नहीं, शंख। उसके बाद है क पे छोटे की मात्रा कुआं, आ पे चंद्र बिंदु कुआं। उसके बाद है च पे बिंदी चंद और न, चंदन। उसके बाद है म पे बिंदी मंथन। उसके बाद है ग पे आ की मात्रा गांव। उसके बाद है ज पे आ की मात्रा जाल। फिर है घ पे बिंदी घन, ट पे आ की मात्रा टा, घंटा। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं और इन शब्द पे हमने अलग अलग मात्राएं लगाई हैं। कौन सी मात्रा लगाएं? जो मात्राएं आज
अभी तक आपने पढ़ा है, मतलब जिन मात्राओं को आप पढ़ चुके हैं और आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो चलिए एक बार हम इनको पढ़ते हैं और उसके बाद हम जो बिंदी वाली मात्रा हमने पहले भी पढ़ी है, जो ये बिंदी वाली मात्रा होती है इसे हम अंग की ध्वनि कहते हैं, यानी हम इन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। अंग को हम ध्वनियाँ कहते हैं यानी ध्वनि कहते हैं। इसे हम इसके ध्वनि से पहचानते हैं और इसका चिन्ह एक बिंदी द्वारा, किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी द्वारा लगाते हैं और उसे हम नाक से पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो न का स्वर आता है, कहीं म का भी आता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ हम नाक से थोड़ी से भी कुछ हम इसे पढ़ते हैं, इसकी ध्वनि नाक से भी आती है, इसलिए हम इसके बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि जो ये शब्द होते हैं इन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। इन शब्दों को जिन पे अंग की मात्रा होती है यानी कि बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और इस जो अंग का चिन्ह है एक बिंदी द्वारा हम लगा करके शब्द बनाते हैं। तो जिस भी शब्द पे यहाँ पे हमें बिंदी दिखाई देगी, यानी बिंदी कहाँ, माथे के ऊपर दिखाई देगी, बिंदी का चिन्ह होगा, उस चिन्ह को हम अंग की मात्रा कहेंगे या अंग की ध्वनि कहेंगे और उसके ऊपर हम गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे अंग के चिन्ह को हमें पहचानना है, तो उन सभी शब्दों पर हम गोला बनाएंगे जिसमें बिंदी होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले बार हम पढ़कर देखते हैं। हंसना, रोना, नमः, छह। उसके बाद बंदर, पेड़, पंगा, चांद। उसके बाद पाँव, संतरा, मंद, सोना। फिर है प्रातः, शंख, कुआं, चंदन। फिर है मंथन, गांव, जाल, घंटा। चलिए एक बार फिर हम ये देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है हंसना, रोना, नमः, छह, बंदर, पेड़, पंगा, चांद, पाँव, संतरा, मंद, सोना, प्रातः, शंख, कुआं, चंदन, मंथन, गांव, जाल, घंटा। तो ये शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा है। अब इनमें से हमें किन शब्दों को ढूंढना है या किन पर गोला बनाना है जिनके ऊपर सिर्फ बिंदी है। तो चलिए पहला है हंसना। हंसना के ऊपर चंद्र बिंदु है, बिंदी नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। रोना, रोना पे ओ की मात्रा है और न पे आ की मात्रा, इसको भी हम छोड़ देंगे। नमः, नमः पे विसर्ग है, इसे भी हम छोड़ देंगे यानी अह का चिन्ह। छह में भी अह का चिन्ह है। उसके बाद बंदर, बंदर ब पे बिंदी यानी अंग का चिन्ह है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। बंदर में अंग का चिन्ह है यानी माथे पे एक बिंदी है, तो हम इस पे गोला बनाएंगे और पढ़ेंगे बंदर। उसके बाद पेड़, पंगा, पेड़ में ड़ के नीचे बिंदी है, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है और हम इसे छोड़ देंगे। पंगा, पंगा में बिंदी है, तो हम इस पर गोला बनाएंगे यानी कि इसमें अंग का चिन्ह है, हम इसे नाक से भी पढ़ रहे हैं, पंगा, ठीक है। चांद, चांद नाक व मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं और इसमें चंद्र बिंदु है, तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद है पाँव, पाँव में भी चंद्र बिंदु है, इसे भी छोड़ देंगे। फिर संतरा, स पे बिंदी, तरा, संतरा, संतरा में स पे बिंदी है यानी अंग की मात्रा, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। उसके बाद मंद, मंद में भी अंग की मात्रा है यानी अंग का चिन्ह है, बिंदी है, इस पर भी हम गोला बनाएंगे। फिर है सोना, सोना में ओ की मात्रा और आ की मात्रा है, हम इसे नहीं छुएंगे। उसके बाद प्रातः, प्रातः में विसर्ग है यानी कि त प्र पे आ की मात्रा, त पे दो बिंदी, प्रातः, इसे भी हम नहीं छुएंगे। शंख, शंख में बिंदी है, हम इस पर भी गोला बनाएंगे। उसके बाद कुआं, कुआं में आ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, चंद्र बिंदु है लेकिन बिंदी नहीं है। उसके बाद चंदन, चंदन में भी अंग की मात्रा है, हम इस पर भी गोला बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है मंथन, मंथन में भी अंग का चिन्ह है, इस पर भी हम गोला बनाएंगे। उसके बाद गांव में चंद्र बिंदु है, हम इसे छोड़ देंगे। जाल में भी, जाल में आ की मात्रा है, इसे भी हम छोड़ देंगे।
और घंटा, घंटा में एक बार फिर अंक की मात्रा है, इस पर हम गोला बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इतने सारे शब्दों को ढूंढा जिस पर कि चंद्र बिंदु मतलब अंक की मात्रा है। अब उसके बाद हमें ढूंढना है चंद्र बिंदु वाले शब्द। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द पर हम को गोला बनाएंगे। तो ये आप पहले कर लीजिए, फिर हम अगला अभ्यास करते हैं। आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, ओके। तो अब हम यहाँ चिन्ह बदल देते हैं। अब हमारे पास है चंद्र बिंदु, तो हमें क्या करना है, चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर हमें के नीचे हमें रेखा खींचना है। तो चंद्र बिंदु की मात्रा पहचान कर रेखा, रेखा खींचेंगे हम, उसके नीचे रेखा खींचो। हम इसको कर देते हैं रेखा खींचो। र पे ए की मात्रा रे, ख पे आ की मात्रा खा, रेखा खींचो। हम इसके नीचे रेखा खींचेंगे तो ख लिखेंगे खी चो, ज पे ओ की मात्रा चो, रेखा खींचो। तो हम इसके नीचे रेखा खींचेंगे। किसके नीचे हमें रेखा खींचना है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा है। तो यहाँ पे हंसना, हंसना में चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो हम इसके नीचे रेखा खींचेंगे। हंसना में चंद्र बिंदु की मात्रा है, इसलिए हम उसके ऊपर रेखा के नीचे रेखा खींचेंगे। हंसना चंद्र बिंदु, रोना छोड़ देंगे, नमः छोड़ देंगे, छह भी छोड़ देंगे। पेड़, पेड़ में एक ही मात्रा है। चांद, चांद में चंद्र बिंदु की मात्रा है। च पे चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु का मतलब क्या होता है, चंद्र बिंदु का मतलब होता है एक आधा चंद्रमा के आकार का निशान, उसके ऊपर बिंदी, चंद्र और बिंदी। तो जहाँ पे चंद्र बिंदु रहती है उन शब्दों को हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं, यानी कि ध्वनि नाक से भी आती है और मुंह से भी आती है, इसलिए हम इनको अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। हम इन्हें अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम किन शब्दों पे, अंक की मात्रा वाले शब्दों पे हमने गोला बनाया, और जो चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द है उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। तो चलिए, ये हो गया हंसना। हंसना में चंद्र बिंदु की मात्रा है, हम नाक से भी बोल रहे हैं, मुंह से भी बोल रहे हैं, तो उसके नीचे हम एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद अगला हमारा शब्द था चांद। चांद में भी चंद्र बिंदु की मात्रा है, चंद्रमा का आकार है, उसके अंदर बिंदी है, तो इसमें भी हम, इसके नीचे भी हम रेखा खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास है पाँव। पाँव में भी चंद्र बिंदु की मात्रा है। देखिए, ऊपर माथे पर चंद्र बिंदु की मात्रा है, इसलिए इसके नीचे भी हम रेखा खींचेंगे। फिर है सोना, प्रातः, शंख, कुआं, चंदन, मंथन, गांव, जाल, घंटा। इसके बाद हमारे पास अगला जो मात्रा है वो है कुआं। कुआं में भी हमें चंद्र बिंदु, कुआं में भी हमें चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या बनाना है, गोला नहीं बनाना है हमें, तो नीचे लाइन खींचना है। तो हम यहाँ पे नीचे लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु वाली एक और शब्द था मात्रा वाली, तो हमने इस पर भी लाइन खींचा। उसके बाद है गांव। गांव, गांव के में भी चंद्र बिंदु है, तो गांव के नीचे भी हम एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से बच्चों, जो अंक की मात्रा वाले शब्द थे उस पर हमने गोला बनाया, और जो चंद्र बिंदु वाले मात्रा के शब्द थे उनमें हमने, उसके नीचे हमने लाइन खींचकर दोनों मात्राओं को अलग अलग करके इनको पहचानना सीखा। क्योंकि हम दोनों मात्राओं को पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से हमें पढ़ना और लिखना आना होता है, यानी कि शब्द बनाने आते हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे जो अभ्यास दिया गया इसमें हमें पहचानना है, और उसके बाद जो भी हमें कहा जा रहा है करने को, जैसे कि अंग की मात्रा पे गोला बनाने को बोला गया और चंद्र बिंदु की मात्रा के नीचे लाइन खींचने को बोला गया, यानी रेखा खींचने को बोला गया, तो आप दिशा निर्देश जो भी दिए जाएंगे उस हिसाब से करके आप बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। अब अगर आपको ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो आप आराम से उन्हें पहचान करके जो भी निर्देश दिया जाता है उस हिसाब से आप उस अभ्यास को करके पूरा करेंगे। तो इस तरह से और भी शब्द को लिख करके आप पढ़ना, लिखना और पहचानना सीखेंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए और वीडियो देखकर अपना काम पूरा करिए। तो आज जो हमने अभ्यास किया है इसे भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी पे लिखेंगे। लिखने के बाद जोर जोर से पढ़ेंगे और लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि मात्राओं को जितना ही हम पढ़ेंगे, जितना ही लिखेंगे, उतना ही अच्छे से हमें समझ में आएगा। फिर हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी शब्द हमें देगा या लिखने को हम इन मात्राओं से, तो हम शब्द अपने आप आराम से बना लेंगे। तो इस तरह से बच्चों,
आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।